हैं। और वो चीज़ ये है कि जब भी आप वर्ड्स को याद करते हो या याद रखने की कोशिश करते हो, इन्हें अपने जुमलों में जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। आप किसी भी इम्तिहान में चले जाएँगे, वन पेपर के एग्ज़ाम्स में भी या पीएमएस के अंदर चले जाएँगे, इवन सीएसएस के अंदर चले जाएँगे। पुलिस के एग्ज़ाम को आप देते हो, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आते हो, जो सेक्शन कहीं नहीं जा रहा ना, वो होता है 20 से 30 मार्क्स का इंग्लिश का सेक्शन जो होता है। सो मेक इट श्योर कि आप इसके साथ जस्टिस कर रहे हो। ये चीज़ें अगर अभी आसान लग रही हैं, तो यकीनन जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अभी अच्छी है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इनको अच्छे से ढंग से याद कर लीजिएगा। अच्छा, हमने फ्रेज़ल वर्ब्स को देखा था, हम जो है फ्रेज़ल वर्ब्स को जब भी समझने की कोशिश करते हैं, सो हमारे पास फ्रेज़ल वर्ब्स जो होते हैं वो कहलाते हैं कि जिसमें हमारे पास जो होता है, एक वर्ब होता है और उसके साथ प्रपोज़िशन होती है या एडवर्ब होता है। सो आज की जो फ्रेज़ल वर्ब हमने देखने हैं, हमें पेपर में अक्सर जो है ब्रिंग कोई जुमला दे दिया जाता है, उसके साथ कोई फ्रेज़ल वर्ब यूज़ होना होता है और खाली जगह जो है वो दे दी जाती है। तो अब हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक जो है वो हमारे पास वर्ड है ब्रिंग, तो इसके जितने भी फ्रेज़ल वर्ब्स हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। परेशान नहीं होइएगा, ये सिर्फ़ 4-5 ही हैं ब्रिंग से रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम्स में बार-बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी? सो पहला जो हमारे पास ब्रिंग से मुतल्लिका है, वो है ब्रिंग अबाउट। आप इसके साथ ये याद रखेंगे कि ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या है, ठीक है? हम जो हैं वो पहले सारे लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ब्रिंग के साथ और कौन-कौन सी फ़ॉर्म इस्तेमाल हो सकती है। ब्रिंग अबाउट है, ब्रिंग फॉर्थ है हमारे पास, ब्रिंग फॉरवर्ड है हमारे पास जो है, 4th नंबर पे हमारे पास जो है वो ब्रिंग अराउंड है और देन 5th नंबर पे हमारे पास जो है वो ब्रिंग अप है। ठीक है जी? सो यहाँ तक हम जो हैं वो और हम यहाँ पे इनको अब जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ब्रिंग का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं कि ब्रिंग का मतलब क्या है? ज़रा चैट बॉक्स में बताइएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिंग? ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है जी, ब्रिंग का मतलब आपने अभी बताना है। ब्रिंग का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि ब्रिंग का मतलब क्या होता है? या इसका कोई मतलब ही नहीं होता? आपको लगता है ये एक फ़िज़ूल सा वर्ड है जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो बस ऐवें ही ऐड कर दिया, ठीक है? और या इसका कोई मतलब होता है? ओके, दैट्स फाइन, ओके, ओके जी। सो अब हमारे पास जो है वो वेरी गुड, आप सभी ने जो है वो इसको ऐड किया, आप सभी ने इसको जो है वो बताया। ब्रिंग का मतलब आपने ऐड कर दिया कि ऑलराइट जी हमें कुछ लेके आना, लेकिन अब हमने जो याद रखना है, ब्रिंग अबाउट जो है इसको ये याद रखिएगा, टू कॉज़ टू हैपन। ये बस अभी याद कर लीजिएगा कि ठीक है। कुछ तब्दीलियाँ लेके आना, जिस तरह से इसका जुमला हो सकता है, यहाँ पे बना लेते हैं, ही brought about many changes in the setup। ठीक है सर? ये हमारे पास जो है वो इसका जुमला हो गया। अब ब्रिंग फॉर्थ क्या होता है? ठीक है, ब्रिंग फॉर्थ का मतलब होता है कि एक ऐसी एफर्ट करना, जिस एफर्ट के बाद आपको जो है वो उसके उसके उसका फल मिलना शुरू हो जाए, टू प्रोड्यूस फ्रूट्स। ठीक है? आपको ये अभी टाइम बीइंग बहुत आसान लगेंगे और ये आसान हैं भी, लेकिन सिर्फ़ इनको याद रखना, ये टेक्निकैलिटी है कि ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब होता है, ब्रिंग फॉर्थ का क्या मतलब होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या होता है, ब्रिंग अराउंड का क्या होता है, ब्रिंग अप का क्या होता है। ठीक है जी? सो अभी आप जो है वो जो याद करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड का जो है वो मैं मतलब लिखूँगा, जुमला आप खुद बनाएँगे, दैट इज़ असाइनमेंट फॉर यू, और बना के आप अपने ग्रुप के अंदर जो है वो इसे पेस्ट करेंगे, अपनी कॉपी के ऊपर जो आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं। ठीक है जी? ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी को नोटिस के अंदर लेके आते हो, टू ब्रिंग इंटू नोटिस। मिसाल के तौर पर यूँ समझ लीजिएगा, ही ब्रॉट फॉरवर्ड ए प्रपोज़ल व्हिच वाज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल टू अदर्स, कि उसने एक ऐसा प्रपोज़ल लेके आया नोटिस में, जो कि दूसरों ने कबूल नहीं किया। ब्रिंग फॉरवर्ड आगे लेके आना। ठीक है जी? सो ब्रिंग अराउंड,
ब्रिंग अराउंड का मतलब ये होता है जब आप किसी को मना रहे होते हो, जब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, ठीक है? जब आप किसी को परसुएड करने की कोशिश करते हो, ठीक है? जब जब बच्चे ज़िद करते हैं अपने बाबा से कि मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, ठीक है? या जब जो है हम देखते हैं कि परसुएडिंग चल रही होती है, रिक्वेस्ट चल रही होती हैं, हासिल कर रहे होते हैं, सो वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ ब्रिंग अराउंड, किसी को अराउंड घुमा-फिरा के अपने मौज़ू पे ले आना, ठीक है जी? आखिरी वाला काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? जब आपने ये देखा कि जब बच्चों को बड़ा करना है, ब्रॉट अप आपने सुना होगा, इसको हम समझते हैं कि टू रियर एंड एजुकेट। जब आप क्या करते हो, किसी की परवरिश करते हो सॉरी और मेरी उर्दू अदील साहब जो है वो ठीक करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता। तो अदील साहब जो हैं वो हमारे उर्दू के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अदील साहब इसमें मुझे ज़रा काफ़ी उर्दू में आपकी हेल्प चाहिए होगी। जब आप किसी को ब्रॉट अप करते हो, जब आप किसी को परवान चढ़ाते हो, परवरिश करते हो उसकी, तो उसकी परवरिश करने को हम जो है वो ब्रॉट अप कहते हैं, ठीक है? सो ये हमारे पास जो है वो ब्रिंग हमने जो है वो अभी तक समझा। तो ओके जी तो अभी हमने परवरिश को भी समझ लिया कि परवरिश करना जो होती है, अब हम भी परवरिश वाले ज़ोन्स में जैसे दाखिल होंगे ना, तो मेरा ख़्याल है हमें भी पता चल जाएगा, तब तक हम इसे गलत ही कहेंगे। अच्छा जी, अगला हमारे पास जो है वो सेक्शन आज के सेक्शन में सिर्फ़ हम ब्रिंग को ही डिस्कस करेंगे और ब्रिंग में हमने जो है वो ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग फॉर्थ, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग अस अराउंड और ब्रिंग अप देखा और यहाँ से हम जो है वो एक टैग आपको देंगे असाइनमेंट 1 का, ठीक है जी? ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है कि आपने इनके जो हैं वो सेंटेंसेस जो हैं वो शेयर करने हैं, अपने नोटबुक जहाँ पे आप नोट कर रहे हैं, अपने ग्रुप के अंदर जो है वो, ठीक है? दैट्स फाइन कि अभी हमारे पास जो है वो हो गई सेक्शन 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमने पास्ट पेपर से अब जो तीसरी चीज़ करनी है वो हमने वो इडियम्स देखने हैं, जो कि पास्ट पेपर का हिस्सा हैं। चूँकि इडियम्स का जो है वो बड़े ईज़ी होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। सो हम क्या करेंगे 10 इडियम्स जो हैं वो मैं आपको समझाऊँगा। हम नया व्हाइट बोर्ड जो है वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, सो हियर वी गो अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्रीवियस वाले का, तो वो ले सकता है। ये असाइनमेंट है आपकी, लेके आप चाहें तो इसे अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? सो हम जो है वो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस पेपर्स में जो बार-बार इडियम्स पूछे गए हैं, उनकी एक लिस्ट देंगे। चूँकि इडियम्स रिलेटिवली ईज़ी होते हैं, तो अब आप इनको अच्छे से समझिएगा अभी और इनको कोशिश कीजिएगा कि इनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। टू बी टेकन अबैक इसका मतलब होता है हैरान और परेशान हो जाना, कन्फ्यूज़ हो जाना, ठीक है? बिल्कुल परेशान जैसे मैंने प्लान किया कुछ दिन पहले कि मैं जो है एक कार जो है वो परचेज़ करूँगा। तो लेकिन जैसे ही मैंने कार जो है वो परचेज़ करने का प्लान बनाया, मुझे पता चला कि बुकिंग जो है वो बिल्कुल क्लोज़ हो चुकी है और मुझे वेट करना पड़ेगा 2-3 महीनों तक के लिए। तो जैसे मैंने वेट जो है वो अभी मैंने 1 हफ़्ता ही किया तो मुझे पता चला कि जो तमाम कंपनीज़ हैं, उन्होंने कार्स की कीमतें बढ़ा दी हैं, सुज़ुकी, होंडा और वग़ैरह-वग़ैरह ने। तो मैं तो आई वाज़ टेकन अबैक कि मैं तो हैरान हो गया और आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड कि इतनी ज़्यादा और इसमें जो है वो 2-3 लैक्स का यकदम जो है वो उन्होंने अपवर्ड जो मोबिलिटी हुई उससे। तो टू बी अ बिगिन ब्रेक जब आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, डिस्कनेक्टेड हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, सरप्राइज़ हो जाते हो, ठीक है? सो ये हमारे पास है टू बी टेकन अबैक। सेकंड हमारे पास है अबव बोर्ड। देखिए अबव बोर्ड का मतलब ऐसे होता है आपको पता है बोर्ड कहते हैं कि एक ऐसा तख्ता, एक ऐसा मुकाम अबव बोर्ड शक्को-शुबहा से बाला तर, ठीक है? देखिए, जब आप किसी पर्सन के मुतल्लिक कह सकें कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसकी काबिलियत जो है वो अबव बोर्ड है, इसके मुतल्लिक हम कोई शक नहीं कर सकते हैं। ये भी आपकी असाइनमेंट है, मतलब मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन जुमला आप इसका खुद बनाएँगे, ठीक है जी? आगे है हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो हमारे पास ये इडियम है, बहुत दफ़ा पेपर्स में आ चुका है और इसमें है हमारे पास एक्लीज़ हील। एक्लीज़ जो है वो बेसिकली एक पर्सन था जिसको मौत नहीं आती थी,
जो मौत क्यों नहीं आती थी कि उसको जो है वो एक मिथ है, कहानी है जो अमूमन जो है वो बड़े सुनाया करते थे बच्चों को। तो इसी तरह से एक्लीज़ एक जो है वो वार ऑफ ट्रोजन जो है हमारे पास ग्रीक यूनानियों की ये मिथ है। एक्लीज़ एक ऐसा पर्सन था जो मरता नहीं था, लेकिन एक जगह चूँकि उसकी वालिदा जो है उसकी मदर ने उसको बैप्टाइज़ किया था किसी समुंदर के अंदर, किसी ऐसे पानी के अंदर, इस वज़ह से उसको लेकिन जहाँ से उसने पकड़ा था ना उसकी हील के ऊपर से, उस जगह पे जब भी चूँकि उस जगह पे पानी नहीं लग सका था, तो वो उसकी कमज़ोरी थी। सो एक्लीज़ हील का मतलब है किसी पर्सन का वीक पॉइंट, किसी पर्सन की कमज़ोरी, ठीक है? इसको हम जो है वो ये कह सकते हैं, अगर एक लफ्ज़ में हम कहना चाहें कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें हम जो है वो डिफेंसलेस हो जाते हैं। डिफेंसलेस पॉइंट जो है वो उसे कहते हैं एक्लीज़ हील। 4th नंबर पे हमारे पास जो होता है जो हमारा इडियम है और जो पेपर में बार-बार आ चुका है, एसिड टेस्ट कहते हैं। एसिड टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पर्सन की शख्सियत को उसके जो वो जो कहता है, उसके ट्रुथ को, उसकी बातों को टेस्ट करना शुरू कर देते हो। ठीक है? जब आपने ये देखा कि ये जो पर्सन एबीसी है, ये जो काम करता है क्या ये जो ठीक है या नहीं है? तो एसिड टेस्ट का मतलब है कि व्हेन यू आर गोइंग टू गिव द चैलेंज ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ अ पर्सन। 5वां बड़ा आसान है लेकिन चूँकि पेपर्स में आ चुका है, हम लिखेंगे आफ्टर ऑल। ओके? या हमाद दैट्स वेरी गुड। ट्राई मूवी आपने देखी है, वॉर ऑफ ट्रोजन भी देखिएगा और इसके अलावा जो है वो आपको मैं एक और मूवी रिकमेंड करूँगा, उसको भी देखिएगा। उसका नाम आप जो है वो ले सकते हैं यूलिसिस जो है यूएलवाई डबल एस ई एस यूलिसिस। अच्छा जी, छठे नंबर पे हमारे पास जो है वो है आफ्टर ऑल। इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर। और 5वें पे था आफ्टर द डिनर। ठीक है जी, आफ्टर द डिनर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है। आफ्टर द डिनर मतलब क्या है, जो इसका मतलब है कि जो भी किसी ने काम किया और आफ्टर डिनर का मतलब होता है किसी काम को परफेक्शन के साथ करना। जब हम डिनर कर चुके होते हैं तो हम टायर्ड भी होते हैं लेकिन हम जो है वो बिल्कुल नुक्ता-ए इख्तिताम के करीब होते हैं। सो दैट इज़ आफ्टर द डिनर। 7th हमारे पास जो है वो पॉइंट है वो है हमारे पास इन द एयर। ये हमारे पास इडियम है। इन द एयर का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बातें जब आप जो हैं अच्छा जब आप ना फ़ील करते हो खुद को अनरेस्ट फ़ील करते हो, जब आप फ़ील करते हो कि खुद को बेचैन फ़ील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? हम कहते हैं ना ये हवा ही अच्छी नहीं है, मुझे ये हवा बड़ी स्ट्रेंज सी लगती चली जाती है। अच्छा 7th और 8th में हमारे पास है ऑन द ईयर, ठीक है? ऑन द ईयर, ऑन द ईयर, ऑन द ईयर क्या-क्या मतलब होता है? आपने देखा है ये आरजेज़ अक्सर क्लेम करते हैं मैं यहाँ पे ऑन एयर हूँगा, ठीक है? इतने बजे मैं यहाँ पे ऑन एयर हूँगा। तो दैट इज़ ऑन एयर, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑन एयर। 9th नंबर पे हमारे पास है जी इन ऑल। इन ऑल का मतलब होता है कि यार मैंने तुम्हें अपनी सारी डिटेल्स दे दी है, ठीक है? ऑल द डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास इन ऑल में दे दी हैं। और आज का जो 10 नंबर पे हमारे पास है दैट इज़ ऑल इन द विंड, ठीक है सही। ऑल इन द विंड हमारे पास इसका क्या मतलब है? ऑल इन द विंड का मतलब है पज़ल्ड फ़ील करना, ठीक है जी? जब आप पज़ल्ड या कन्फ्यूज़्ड फ़ील करते हो। ओके जी, सो ये हमारे पास था जी आज का सेशन यहीं तक। हमने ज़रा वर्ड्स को जो है वोकैब्युलरी वर्ड्स को थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दे दिया, बट दैट्स फाइन। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसको आप अपने ग्रुप में शेयर करेंगे और इसके साथ-साथ जो है वो आप बताएँगे और कि इस असाइनमेंट के जो जुमले हैं वो बनाएँगे। कल का पेपर आप लोगों ने जो है वो दिया होगा जो आपका था, उसका स्कोर भी आपको पता चल गया होगा कि क्या रहा था। पेपर को ज़रा ढंग से लिया कीजिए और सेकंडली नोट्स आपके साथ बड़े शेयर कर दिए जाते हैं इम्पोर्टेंट। आपने नोट्स की क्वालिटी देखी होगी कि जो भी लेटेस्ट एमसीक्यूज़ होते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि वो भी इंक्लूडेड हों उनके अंदर जो। जैसे मलाला यूसुफ़ज़ई की शादी जो है वो कब हुई, ठीक है? इवन जो है वो दुनिया के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं, हम वो भी उसमें शामिल करते चले जाते हैं। सो इन्हें ढंग से प्रिपेयर कीजिएगा। December's month is a decisive month for you. फैसला कुन महीना है। So you're going to do इंशाल्लाह marvelous in that month. कुछ अच्छा करेंगे। सो इस उम्मीद के साथ अगर कोई सवाल हैं तो अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेक्शन 3 और 4 हम जो हैं वो वक़्त की कमी की वज़ह से अभी नहीं कर पाएँगे।
सो इंशाल्लाह उन्हें हम जो है वो अपनी कमिंग क्लास में वहीं से इनिशिएटिव लेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ लीव योर क्वेश्चंस, और अगर आज के सेशन में आपने यहीं पर रहते हुए तमाम चीज़ें मेमोराइज़ कर ली हैं, सो दैट इज़ फैंटास्टिक थिंग। लेकिन अगर आपने मेमोराइज़ नहीं किया या नहीं कर सके, सो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और शायद इम्प्रूवमेंट के साथ-साथ कुछ बादाम-शादाम खाने की भी ज़रूरत है। Okay, जी, so take care of yourself. Everybody is, these are the final words. ख्याल रखिएगा अपना सारा। कल की क्लास में मुलाकात होती है अदील साहब के साथ हमारी, जिसमें हम डेफिनेटली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उर्दू से मुतल्लिक़ हैं और जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह सीखेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।